जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। लोग अक्सर यह सोचते हैं बहुत ज़्यादा रुपये पैसे या विलासिता जैसी चीज़ें खुशी की ओर ले जाती है, लेकिन सोच से संकेत मिलता है कि कुछ स्वस्थ जीवन प्रथाएं वास्तव में हमारी बहुत बड़ी कुंजी हो सकती है। रिसर्च कहती है कि करीब 40% खुशी हमारे कंट्रोल पर ही निर्भर करती है। मतलब अपनी खुशी और गम के लिए कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। वही खुशी पाने के कई सारे तरीके फिलॉसफी में भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें बौद्ध दर्शन से लेकर हिंदू दर्शन शास्त्र तक शामिल है। हर धर्म में अलग अलग तरह से सुखी होने के तरीके बताए गए हैं। सुख का किसी का अमीरी या गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। सड़कों पर रहने वाला एक आदमी भी खुश हो सकता है और आलीशान बंगले में अनेकों वस्तु या व्यवस्था के साथ रहने वाला आदमी भी दुखी और तनावग्रस्त हो सकता है। फिर सुख के साथ खुश रहने का क्या उपाय है, इसी के विषय में कुछ ज़रूरी बातों को आप लोगों के साथ शेयर करना मैं बहुत ही ज़रूरी समझा। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को अपने लोगों को शेयर करें ताकि सभी तक मेरा यह वीडियो पहुंच सके और एक लाइक करना ना भूलें। सही मायने में यह देखा जा रहा है कि सिर्फ वस्तु या व्यवस्था से कभी किसी का ना उन्नति हुआ है और ना होगा, ना कभी भविष्य में हुआ है। आप अगर चाहें तो इतिहास के पन्ने को भी उलट कर देख सकते हैं। यानी अनेकों प्रकार के सुख सुविधा, अनेकों प्रकार के भोग सामग्रियाँ या ऊंचा से ऊंचा कुर्सी मिल जाने के बाद भी हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। आज के समय में हमारी जो मानसिकता बन रही है वह खुद अपने लिए और अपने ही घर परिवार के लिए लाभदायक नहीं है, तो समाज के लिए, देश और धर्म के लिए क्या लाभदायक हो सकता है। आज हमारा भारत देश के लोग तभी परम सुखी हो सकता है जब उसका बौद्धिक स्तर में सुधार होगा। आज व्यसन का इतना बढ़ता स्वरूप, वह विचार का इतना बढ़ता स्वरूप, हिंसा का इतना बढ़ता स्वरूप, यह सब बहुत ही विपत्तिजनक है। अगर ये सब बढ़ता रहा तो अनेकों प्रकार की सुख सुविधा देने पर भी न अपने को सुखी कर पाएंगे, न अपने घर परिवार के लोगों को सुखी कर पाएंगे और ना किसी दूसरे को सुखी कर पाएंगे, क्योंकि सुख का स्वरूप विचार ही होता है। सुख और दुख की स्थिति तो सत्य नहीं है, यह एक उत्तेजना है और हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा वहम है। आज हमारा विचार बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। हम सभी का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम सभी देशवासियों का विचार शुद्ध हो जाए, और इसका शुरुआत हमें सबसे पहले अपने आप से, अपने घरों के लोगों से ही करना होगा। यहाँ तक कि आज छोटे छोटे बच्चे अनेकों प्रकार के व्यसन का शिकार हो रहे हैं। इससे उनका शारीरिक और मानसिक बल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता चला जा रहा है। इसीलिए आज यह बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि नई पीढ़ी को जितना अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। अगर बच्चों में व्यसन बढ़ता रहा तो यह राष्ट्र ही खतरे में पड़ जाएगा। आप चाहे कितना भी किस्म का सुविधा दे दें, उससे कभी भी न तो हमारा कल्याण होगा, न देश का कल्याण होगा, न किसी परिवार का कल्याण होगा और न समाज का कल्याण होगा। और अगर हमारा विचार शुद्ध होगा तो राष्ट्रप्रियता, जन सेवा, समाज सेवा,
ये सब स्वाभाविक ही होने लगेगा। और अगर विचार ही अशुद्ध हो गया तो सुख सुविधाएं बहुत हैं तो उसका दुरुपयोग ही होगा। हमें इस बात का अटूट विश्वास होना चाहिए कि हम सभी के हृदय में ईश्वर का वास है। हम लोग एक साधारण इंसान नहीं हैं, इस बात पर विचार करना पड़ेगा। और यही अगर लक्ष्य बन जाए तो संसार का सेवा करते हुए हम ईश्वर के बहुत ही करीब रहेंगे और हमारा विचार भी धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा। आज हमारी चाह गलत दिशा की ओर जा रही है, इसीलिए व्यसन से बाहर निकलना, गलत विचारों से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें हम तभी सफल हो सकते हैं जब हम लोग अपने काम के साथ साथ आध्यात्म से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा भारत एक बहुत बड़ा धार्मिक देश है, इसीलिए बिना आध्यात्म को समझे कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमें हर तरह के व्यसन से बाहर निकलना होगा। इसीलिए धर्म का ज्ञान के साथ साथ राष्ट्रप्रियता का होना हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा सिर्फ सुख सुविधाओं को ही हम जुटाने में लगे रहेंगे और अंत में लाभ हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सभी जहाँ से भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, खुद पर ध्यान रखें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।